ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अम्ल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसका एक नाम रंगभरी एकादशी भी है और इसे औला एकादशी भी कहा जाता है। औला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने औले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। औले को भगवान विष्णु ने यदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है, तो औले के वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। अम्ल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा अम्ल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु से प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अम्ल की एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर औले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करना चाहिए और उसे गाय के गोबर से पवित्र करना चाहिए। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करना चाहिए। कलश में सुगंधी और 5 रत्न रखना चाहिए। उसके ऊपर 5 पल्लव रखना चाहिए। फिर दीप जलाकर रखना चाहिए। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर और उन्हें दक्षिणा देने के साथ ही श्री परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात पारण करके अन्न और जल का ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। इस एकादशी को अम्ल की एकादशी या औला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम सुनते हैं अम्ल की एकादशी की व्रत कथा। राजा बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अम्ल की एकादशी के व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक का उस नगर में कोई स्थान नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत ही विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे और उस नगर में वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से औले का पूजन करने लगा और इस प्रकार से स्तुति करने लगा।
हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दिया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उसने अम्ल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिनी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है? राजा ऐसा विचार करने लगा कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह थी अम्ल की एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कथा को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।